आशा राय और आप देख रहे माई पीडीए समाचार। बिहार की सियासत में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी इन दिनों गहरे राजनीतिक और पारिवारिक संकट से गुजर रही है। एक तरफ पार्टी के भीतर मतभेद और पारिवारिक टकराव खुलकर सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर अदालत का शिकंजा कसता जा रहा है। इन हालात ने आरजेडी के भविष्य और नेतृत्व को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल के दिनों में लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटियों द्वारा तेजस्वी यादव और उनके करीबी नेताओं पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए जाने से यह साफ हो गया है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस आरजेडी को कभी पारिवारिक एकजुटता की राजनीति का प्रतीक माना जाता था, वहां अब अंदरूनी कलह खुलकर सतह पर आ गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लंबे समय तक एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टियों में नेतृत्व और उत्तराधिकारी को लेकर टकराव स्वाभाविक हो जाता है। आरजेडी के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब लैंड फॉर जॉब मामले में अदालत ने लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और सांसद मीसा भारती के खिलाफ आरोप तय कर दिए। आरोप तय होने का मतलब है कि कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इन नेताओं की भूमिका को संदिग्ध माना है और अब मामले में नियमित सुनवाई होगी। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में आरोप तय होना सजा की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। यही वजह है कि आरजेडी को लेकर सियासी गलियारों में बेचैनी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार में दोहराया जाएगा राबड़ी मॉडल। चार्ज फ्रेम होने के बाद एक नई राजनीतिक चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। क्या तेजस्वी यादव की पत्नी राष्ट्रीय यादव की राजनीति में एंट्री होगी? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार की राजनीति में ऐसा पहले हो चुका है। जी हाँ, चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद उन्होंने सत्ता की कमान अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंपी थी। उस समय भी पार्टी में कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन नेतृत्व परिवार के भीतर ही रहा। अब जब एक बार फिर पूरा लालू परिवार कानूनी संकट में घिरा है, तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। अगर ऐसा होता है तो लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बेटी नहीं बल्कि बहू राष्ट्रीय यादव के हाथ में जा सकती है। यही वजह है कि राष्ट्रीय यादव को संभावित राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर देखे जाने की चर्चा तेज हो गई है। तो वहीं इस पूरे मामले पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी नेता सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। उनका कहना है कि आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रही है। पार्टी कानूनी लड़ाई अदालत में और राजनीतिक लड़ाई जनता के बीच लड़ेगी। तो वहीं बीजेपी ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का कहना है कि आरजेडी की राजनीति अब जन सेवा नहीं बल्कि परिवार को बचाने तक सीमित रह गई है। उनके मुताबिक जब पार्टी का हर बड़ा चेहरा कानूनी घेरे में है, तो अब पत्नी की राजनीतिक में एंट्री की चर्चा हो रही है। तो यह साफ दिखाता है कि आरजेडी में ना तो संगठन बचा है और ना ही लोकतांत्रिक नेतृत्व। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा है कि लैंड फॉर जॉब मामले में चार्ज फ्रेम होने के बाद लालू परिवार के जेल जाने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव अपनी पत्नी को राजनीति में लाते हैं तो यह कोई नई बात नहीं होगी। उनके अनुसार यह वही मॉडल है जो पहले भी अपनाया जा चुका है। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आरजेडी का भविष्य क्या होगा। क्या पार्टी परिवार केंद्रित राजनीति से बाहर निकल पाएगी या फिर एक बार फिर सत्ता और संगठन की चाबी परिवार के हाथों में ही रहेगी? आने वाले समय में अदालत के फैसले और आरजेडी की रणनीति यह तय करेगी कि आरजेडी बिहार की राजनीति में किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल इतना तय है कि आरजेडी के सामने यह दौर सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व की भी बड़ी परीक्षा है। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर शेयर करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए माई पीडीए समाचार।